ब्राह्मणों ने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कभी नहीं बिगाड़ा। इस ब्राह्मणों ने इस देश को संस्कार दिए। ये समय धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्मृति हमारे पुराणों से भी पुराना ग्रंथ है, अनादि काल का ग्रंथ है, और इसमें जितनी भी बातें वो सब प्रमाणित हैं। इसमें राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, बेटा बेटी कैसे होने चाहिए, नारी का सम्मान करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, ये मनुस्मृति ने ही हमें सिखाया है। मैंने ये बात कही थी, देखिए लोग जातिवाद में ऐसे बंध रहे हैं। अब मैं एक जगह कहीं कथा कर रहा था और मैं उसमें था बग्गी में, तो लोगों के हाथ में फरसे थे, बोल रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखिए बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा को तो कम से कम जाति से मुक्त रखो। यदि भगवान जाति में होते तो राम जी क्षत्रिय घर में आए तो उनका नाम राम सिंह होता, भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में आए तो उनका नाम परशुराम शर्मा होता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि देखिए जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर के काम करेंगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। ब्राह्मण संस्कारों का नाम है, सुनिए, और क्षत्रिय सुरक्षा का नाम है, और वैश्य संपदा का नाम है, और कनिष्ठ वर्ण समर्पण का नाम है। तो समाज में संस्कार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देश चलाने के लिए संपत्ति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। बता देगी, बता देगा क्यों। पहले हमारी हुई नहीं, रामायण बाद में लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि जी, राम जी बाद में प्रकट हुए, रामायण वाल्मीकि पहले लिखी। तो क्या ये सुनिए, हाँ नहीं सुनो, देखो मैंने ये बात कही थी, देखिए लोग जातिवाद में ऐसे बंध रहे हैं। अब मैं एक जगह कहीं कथा कर रहा था और मैं उसमें था बग्गी में, तो लोगों के हाथ में फरसे थे, बोल रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखिए बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा को तो कम से कम जाति से मुक्त रखो। यदि भगवान जाति में होते तो राम जी क्षत्रिय घर में आए तो उनका नाम राम सिंह होता, भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में आए तो उनका नाम परशुराम शर्मा होता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि देखिए जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर के काम करेंगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। ब्राह्मण संस्कारों का नाम है, सुनिए, और क्षत्रिय सुरक्षा का नाम है, और वैश्य संपदा का नाम है, और कनिष्ठ वर्ण समर्पण का नाम है। तो समाज में संस्कार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देश चलाने के लिए संपत्ति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। मैंने कुछ बुरा तो कहा नहीं, यही बातें कही। हाँ बहुत ज्यादा, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी बेटियां इंटरकास्ट में शादियां कर रही हैं और ये देश के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। गीता में इसका तो विरोध भगवान ने भी किया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण को जावे, क्षत्रिय की बेटी क्षत्रिय को जावे, वैश्य की बेटी वैश्य को जावे, चतुर्वर्ण की बेटी उसको जावे। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो ब्राह्मण कहाँ से आएगा, ऐसा होगा तो इन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्षत्रिय कहाँ से आएगा, ऐसा होगा तो फिर वाणिज्य को सुरक्षित रखने के लिए वैश्य कहाँ से चल करके आएगा। इसी जुड़ा एक सवाल है, हाँ तो क्या अनुसूचित जाति वर्ग देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्या वो वीर नहीं है? देखो वीरता का अभाव है क्या, वो केवल सेवा भाव के लिए? सेवा का अर्थ जानते हैं? हम माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा करना बुरा है, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं बुरा है? हम भी तो सेवा में ही लगे हुए। शायद जितना मैं चतुर्थ वर्ण के साथ जितना जिनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, मेरी व्यासपीठ कभी जाति सूचक अपमान वाली बात कभी आपने मेरे मुंह से, आप सब जानते हैं चौथे वर्ण को क्या बोलते हैं, आप सबको पता है। मेरी 31 साल की वीडियो में कोई ये ढूंढ करके तो बता दे कि मैंने कभी चौथे वर्ण को और वो नाम लेकर के बोला हो जो नाम उनसे बोला जाता है। अब आप देखेंगे मेरी कितनी श्रद्धा है। मेरी बात को एक दूसरे एंगल से न लिया जाए। मेरा अनुसूचित वर्ग में वीरता नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं है ऐसा ना। मैंने ये कहा कि केवल क्षत्रिय रक्षा करता है, क्या ब्राह्मण आज रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्या वैसे लोग रक्षा में नहीं लगे हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि समाज में चारों चीजें बनी रहेंगी तो इस देश का डेवलपमेंट बना रहेगा और देश का उत्थान और देश की तरक्की बनी रहेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, लोग अपने अपने कामों में, मैं भी बंदूक लेकर के वहां खड़ा हो जाऊं तो फिर ये काम कौन करेगा जिस काम को मैं कर रहा हूं? हाँ ये जरूरी है कि नहीं, आप बताइए। महाराज जी आपने एक बात
ग्वालियर में शिव महापुराण का जो है आयोजन हो रहा है और उसी के चलते जो महाराज जी मनीषी कौशिक हैं वो यहाँ पर जो है पधारे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी थोड़ा सा एक जवाब एक जानना चाह रहा था मैं कि किस तरह से, चूँकि शिव महापुराण की आप आयोजन में आए, आप आ जाइए। शिव महापुराण के आयोजन में आप आए हैं, किस तरह देखते हैं, चूँकि सृष्टा भी हैं और संहारक भी हैं जी। पीछे हटा दो। शंकर जी अपराधियों को ही मारते हैं, या तो आँख खोलेंगे या जटा खोलेंगे। जटा खोलेंगे तो पानी के द्वारा प्रलय कर देंगे और आँखें खोलेंगे तो अग्नि तूफान के द्वारा समाप्त कर देंगे। ऐसे भगवान महादेव ही हैं, ब्रह्मा बनकर सृजन और विष्णु बनकर पालन और रुद्र बनकर के सबके उद्धार में लगे हुए हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था होनी चाहिए। वहीं इस समय जिस तरह से देश में चल रहा है कि सनातन धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है और सनातन धर्म के जो आराध्य हैं यानी भगवान हैं, देवादिदेव शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को ही जो टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार देखा जाता है कि जिससे अपमान जो सनातन धर्म का हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं, चूँकि एक तमाम सारे वाद यहाँ पर देखिए सनातन धर्म अनादि और अनंत है। ये जब कोई नहीं था तब का सनातन धर्म है, कोई नहीं रहेगा तब ये रहेगा। कोई कितनी भी उंगलियां उठा ले ये तो बिल्कुल समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरता हुआ जो पैदा होता है। ये मनुस्मृति को लेकर क्या कहेंगे, उस पर लगातार जो प्रहार की। मनुस्मृति हमारे पुराणों से भी पुराना ग्रंथ है, अनादिकाल का ग्रंथ है और इसमें जितनी भी बातें वो सब प्रमाणित हैं। इसमें राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, बेटा बेटी कैसे होने चाहिए, नारी का सम्मान करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, ये मनुस्मृति ने ही हमें सिखाया है। लेकिन अम्बेडकर बात के बहाने जो है मनुस्मृति पर निशाना साधना कहाँ तक सही है, चूँकि संविधान की बात करते हैं और मनुस्मृति को इन सबको भाई लोगों को बहकाया गया है और ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मनु जी महाराज जाति से बिल्कुल ऊपर है। मनु जी महाराज की कोई जाति नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी उससे पहले के श्री मनु जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष। पुरुष है वो मनु जी महाराज, स्त्री है वो माता सतरूपा है। ये जाति के ऊपर है। मनु जी महाराज किसी जाति में नहीं आते, वो जाति से परे हैं। इसलिए हमारे चतुर्थ वर्ण के महानुभावों को बिल्कुल मनु जी महाराज के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं ब्राह्मणों को जाति वर्ण व्यवस्था का जो है दोषी माना जाता है हर बार और ब्राह्मणों को साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है। देखिए